अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी आज के अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहें। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं डिनर करने, क्योंकि आज हमारी दावत थी। तो प्रीसा के चाचू ने दावत दी हुई थी हम लोगों को। तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था, तो ये सेकंड व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो हम लोग बस यहाँ पर डिनर करने आए हुए हैं। तो जहाँ पर हम डिनर करने आए हैं ये बारबेक्यू टू नाइट है के नाम से होटल है। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं ज़ाहिर है उनको पता होगा, और जो इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो है मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो खाना जो है इनका वाकई बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। अगर इनके खाने का प्रॉपर रिव्यू चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप मेरा वो वाला व्लॉग जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रॉपर इनके खाने का रिव्यू किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। उस दिन मैंने बाहर से वीडियो नहीं बनाई थी इसकी, तो फिर सोचा यहाँ से भी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी लेट हो चुके थे। हम लोग गए ही काफ़ी लेट थे, तकरीबन 12 बजे के करीब। तो इस टाइम ये है कि बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया तो क्लोजिंग का टाइम हो चुका था। ये क्लोज कर रहे थे होटल वगैरह। तो फिर हम लोगों ने ग्रीन टी लेनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब बारबेक्यू वगैरह खाए ना, तो ग्रीन टी के बगैर मुझे लगता है बिल्कुल ही अधूरा सा रह जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है बारबेक्यू खाकर ना फिर ये होता है कि थोड़ा हैवी लगने लग जाता है। फिर कोशिश यही रहती है कि ग्रीन टी पी जाए ताकि थोड़ा बहुत अच्छा लगे। और मुझे तो वैसे ही ग्रीन टीज़ वगैरह बहुत पसंद है। और यहाँ पर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी हस्बैंड से कि मुझे 2 कप्स चाहिए ग्रीन टी के तो वो हंस रहे थे कि पहले एक तो पी लो। मैंने कहा नहीं जी, क्योंकि हम लोग तो निकल जाएंगे, आप पहले ही ऐसा करें कि मेरे लिए दूसरा कप भी साथ ही ले आए। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है ग्रीन टीज़ वगैरह लेकर अब बाहर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मॉल भी पूरा तकरीबन इस टाइम पर क्लोज हो चुका है। कोई कोई इस टाइम पर इक्का दुक्का ही लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन ये है कि फिर ऐसे माहौल में भी इंजॉय करने का अपना ही मज़ा होता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, टेबल खाली है तो यहाँ पर थोड़ी देर बाहर भी बैठ जाते हैं और इंजॉय कर लेते हैं। ये होगा कि परिसा भी थोड़ी बहुत खेल लेगी और हम भी ये है अपनी जो ग्रीन टी है उसको इंजॉय कर लेंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, उसके बाद जी हम लोग जाएंगे घर। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फर्स्ट कप और ये है जी सेकंड कप देखा कौन कौन लालची है इतना ग्रीन टी का, जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। हम लोग बस मॉल से निकल रहे थे तो निकलते निकलते ही हमें सैलून नजर आ गया, बेबी सैलून। ये हेयर कट वगैरह करते हैं बेबीज का। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलते हैं और तिहामी का करवाते हैं, क्योंकि इसके बाल जो है बहुत ज्यादा बड़े हुए थे और मुझसे तो ये कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवा रहा था। तो जरा सा भी शोर हो बस ये बहुत ज्यादा डरता है। और इसने यहाँ पर इतना ज्यादा रोना डाला ना, इतना ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से बस इसकी जो कटिंग है अब वो हो चुकी है। तो ये बस अच्छा हुआ कि सैलून जो है ओपन ही मिल गया हमें। तो फिर हम लोगों ने इसकी कटिंग करवा ली है। तो बड़ी मुश्किल से बस इसको कंट्रोल किया, यहाँ पर इतना कटिंग होती रही और नवाब साहब जो हैं वो रोते रहे। तो इसके बाद हम ये देखिए घर पहुंच चुके हैं। तो प्रीसा के जो चाचू हैं वो ऑरेंजेस वगैरह लेकर आए हुए थे। प्रीसा को हो गई जी ऑरेंजेस की खबर, क्योंकि ऑरेंज की प्रीसा जो है वो दुश्मन है तो चाचू इसके पास टिक्की खोल कर खड़े हुए हैं इंतजार में कि प्रीसा मैडम जो है कितने ऑरेंजेस लेती है। तो खैर इसका तो बस नहीं चल रहा था कि पूरा ही जो ये क्रेट है या क्या कहेंगे इसको पेटी, तो ये पूरी ही खाली करने के मूड में थी। इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ से उठाया और चाचू का भी कोई इरादा नहीं था इसको यहाँ से उठाने का, बस बहुत मुश्किल से इसको यहाँ से उठाया है। तो चाचू और चाची बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इससे तो ये भी ये है कि नाजायज़ फ़ायदा उठाती है उनके प्यार का। तो बस यहाँ पर ज़बरदस्ती मैंने इनसे कहा कि निकालें इसको, इसने तो निकलना नहीं है ऐसे। इसके बाद जी आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल वेदर हुआ था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आया होगा तिहामी रोते हुए। इसके मामू जो है इसके लिए कैक्टस लेकर आए थे, डांसिंग कैक्टस। तो इसके साथ इंजॉय चल रहा था, ये रो रहा था और साथ साथ वो भी इंजॉय कर रहा था। तो हंसी भी बड़ी आ रही थी इसको देख देख कर। फिर इसके बाद फिर हमारा मूड हुआ कि चलते हैं और कॉर्निश पर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है तो इंजॉय कर कर आते हैं। तो फिर खैर प्रीसा की चच्ची ने और मैंने बड़ी कोई मिनते शिनते की हस्बैंड्स की, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार ही कहा और वो हम लोगों के साथ तैयार हो गए
हमारा इरादा बन चुका था। लेडीज़ का यही होता है, ज़ाहिरा सारा दिन घर में रहती हैं तो बस ये होता है कि हम चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि कितने मज़े का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर। वेदर ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। दरमियान में ये हुआ था कि फिर से गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब फिर से मौसम बहुत बहुत अच्छा है। और इस टाइम पर यह था कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जो गाड़ी है उसकी भी ज़ाहिरा हमने विंडो वगैरह ओपन की हुई थी। बहुत ही अच्छी और ठंडी फ्रेश हवा लग रही थी। तो फिर हम लोग बहुत देर बाद, तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा है यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और मैं तो यहाँ आकर देख कर ही हैरान हो रही थी। यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा था तो फिर खैर हम लोग इतनी आगे नहीं गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि कोरोना के कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वैसे ही डर लगता है ज़्यादा रश में जाने से। तो हम लोगों को खैर नहीं पता था कि इतना रश होगा, तो हमारी तो खैर सोच से ज़्यादा रश था। हाँ, लेकिन ये है कि सख्ती इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है। बराबर यहाँ पर शुरते वगैरह फिर रहे हैं ताकि मास्क वगैरह किसी का भी नीचे ना हो। तो किसी का भी अगर नीचे होता है फ़ौरन ही इनको फ़ाइन लगा देते हैं, ये फ़ाइन दे देते हैं। तो यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल वेदर था, हद से ज़्यादा। किस किस को भी चीज़ पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी तरह, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो रौनक भी खैर बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया है कि शायद कोई कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा था यहाँ पर, तो बहुत मज़ा आ रहा था। शोर भी खैर बहुत ज़्यादा था इस टाइम पे, तो दिल तो चाह रहा था कि मैं जो नेचुरल वॉइस है वही रखूँ, लेकिन फिर शोर मुझे बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए भी मैंने सोचा चलते हैं और वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। तो पिछले व्लॉग में मैंने व्लॉग बनाया तो मैंने ज़ाहिरा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और मेरी किसी सिस्टर ने बहुत प्यार से मुझे मैसेज किया कि आप भी इतना ज़्यादा ज़ाहिरा। तो खैर मैंने जो वॉइस ओवर है बहुत जल्दी जल्दी में की थी, क्योंकि परिसा और तिहामी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और फिर मुझे ये हुआ कि सुनने का टाइम ही नहीं मिला। मुझे ये होता है कि मैं एक बार वॉइस ओवर कर लूँ ना तो फिर मैं लाजमी सुनती हूँ। तो खैर उन्होंने गलत उससे तो नहीं कहा था, प्यार से ही मुझे कहा था, तो मेरी हंसी भी बहुत आई। और बाद में मैंने जो वो व्लॉग है अपना देखा और वाकई मैंने उसमें ज़ाहिरा है ज़्यादा ही बोलती। प्रेसा क्या कर रही हो? प्रेसा गिरचे का सारा ये क्या कर रही हो? आके देंगे ना। कितने के लिए चाहिए सामान? कितने के लिए? तिहामी क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अच्छा क्या कर रहे हो? बुरी बात। तिहामी क्या कर रहे हो? चलते हैं तिहामी अल्लाह हो रही है, अल्लाह। अच्छा तिहामी, अच्छा। मार रहे यहाँ पर बस ये है कि आप लोगों ने तिहामी की बातें इंजॉय की होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑरेंज ले रहा था और इसका जो पील है इसका रस मुंह में जा चुका है। तो बच्चे माशाल्लाह से बाहर आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि बच्चे इंजॉय करें और मैंने थोड़ी बहुत नेचुरल वॉइस रखने की भी कोशिश की। प्रेसा करना, इसकी बाजू फोल्ड करो, इसकी भी तो खुशी हो रही। तिहामी यहाँ पर यह है कि हम लोग सुबह तक बैठे रहे, हमें तकरीबन फजर यहीं पर हो चुकी थी, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा था कि घर जाया जाए। तो बच्चों का भी दिल नहीं था और हम लोगों का भी, लेकिन ज़ाहिर हस्बैंड जो है थके हारे घर आते हैं तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। तो बस हस्बैंड्स को ये होता है कि हम लोग घर जाएँ और मज़े से सो जाएँ, लेकिन हम लेडीज़ का ये होता है नहीं जी, हम लोगों ने फिरना है। और यकीन करें आप लोग, आज जब से हम उठे हैं ना तो हम घर से बाहर ही घूम रहे हैं। पहले हम लोग मार्केट गए, जो पिछला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके बाद जी फिर हम लोग चले गए खाना खाने, उसके बाद हम लोग जो आ गए जी बीच पर। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठे काफ़ी देर, जैसे मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड हुई हुई थी ना, हद से ज़्यादा। तो सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि जाएं और मेरे लिए जो है चाय लेकर आए, लेकिन फिर ये हुआ कि हस्बैंड तो गए नहीं, परिसा के चाचू हम लोगों के लिए चाय लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ऑरेंज वगैरह खाए। यहाँ पर हम लोगों के साथ एक फैमिली बैठी हुई थी, उनके साथ एक छोटू सा बेबी भी था, परिसा से थोड़ा छोटा ही होगा। तो उसने हम लोगों को ऑरेंज
खाते हुए देख लिया और उसको ऑरेंज चाहिए था, तो पहले तिहामी ने उसको दे दिया, फिर मैं हस्बैंड से कहा कि आप भी दे दें उसको क्योंकि हमारे पास अब ऐसे ही पड़े हुए हैं तो कोई खा लेगा। तो फिर हम लोगों ने बस उन लोगों को भी ऑरेंज वगैरह दिए, वो भी ऑरेंज इंजॉय कर रहे थे। ये है कि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, हद से ज़्यादा, तो बस दिल ही नहीं चाह रहा था घर जाने को। तो मैंने सोचा जी फारिग बैठे हैं तो क्यों ना जी यहाँ पर बैठकर मैनीक्योर ही कर लिया जाए। घर तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलने वाली। तो मैं जो है ऑरेंज पील के साथ इसको अपना मैनीक्योर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो जो भी डर्ट वगैरह होती है ना, डार्कनेस वगैरह हैंड्स पर हुई होती है, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो अक्सर ही मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके जो हैंड है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ख़ूबसूरत है। तो आप क्या करती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कभी कभार ऐसे काम कर लेती हूँ। पहले खैर मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी, तो इस टाइम पर बस ये है कि थोड़ा बहुत ही कर लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और घर तो ये टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिर मैंने सोचा जी वेले बैठे हैं क्यों ना जी साथ साथ मैनीक्योर भी कर लिया जाए। तो अगर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ना, नॉर्मल स्किन है या बहुत एक्स्ट्रा ड्राई भी नहीं है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ऑरेंज पील ले लें, लेमन पील ले लें, उसके साथ अपना जो स्किन की क्लिनजिंग वगैरह है ना वो कर लिया करें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ। इतनी महंगी महंगी क्रीमें लेकर भी वो इफ़ेक्ट नहीं आता है हैंड्स या फेस पर जो इस तरह के टोटकों से आ जाता है। तो यहाँ पर बस हम लोगों की चलने की तैयारी है और हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि घर जाया जाए। तो इस टाइम पर बस हम लोग घर जाएंगे। तो मैंने सोचा रश दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखें जी कोई कोरोना शरोना नहीं है, ऐਵੇਂ ही लगता है कि लोगों ने शोर मचाया हुआ है। लेकिन हाँ बस ये है कि डोज वगैरह हम लोगों को लगी हुई है वैक्सीन की कंप्लीट, तो इतनी ज़्यादा बस कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। तो अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह ताला इस बीमारी को दुनिया से ही ख़त्म कर दे, आमीन, ताकि हमारी जान छूट सके और हम मज़े से एंजॉय कर सके। क्योंकि ज़ाहिर है बाहर निकलते हुए भी डर ही लगता है कि पता नहीं कौन से जरासीम हम घर लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर बस आप लोग देख सकते हैं मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो यार जाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि यही दिन है फिर से वही गर्मी शर्मी स्टार्ट हो जानी है। और फिर ये है कि बीचेस वगैरह पर तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी होने लग जाती है और गर्मी में वैसे ही बहुत घुटन सी होने लग जाती है बीचेस वगैरह के पास। तो आप लोग देख सकते हैं किस कदर रौनक है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर ऐसा किया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी और फिर मैं व्लॉग डालना बिल्कुल ही बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए भी इन्होंने ये जो बस है वो खड़ी की हुई है, ताकि अगर किसी ने ब्लड वगैरह देना हो तो फिर वो दे सकते हैं। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि चलते हैं और मैं ब्लड दे देती हूँ। तो हस्बैंड हंस रहे थे क्योंकि मेरे अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है ब्लड की। तो हंस रहे थे कि एक बोतल दोगी ना तो फिर आपको 7 और अपने पास से उनको लगानी पड़ेंगी। आपने वहीं गिर जाना है। तो बस फिर अब हम लोग जाएंगे अपने घर। तो आपने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करते हुए जाना है। अल्लाह।